विक्रम अपने रूम में जाकर सो रही पत्नी और बेटी को देखकर घर से ही ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक सोई हुई माँ और बेटी को असल में होश नहीं आया, लेकिन अन्वी पहले ही उठकर अम्मा कहते हुए रो रही थी। विक्रम ने अपना काम छोड़कर बेटी को उठाया और पूछा, क्या हुआ? भूख लग रही है? अम्मा चाहिए? हाँ कहते हुए उसकी छोटी सी गुड़िया ने अपना सर हिलाया तो विक्रम ने कहा, अरे देखो अम्मा तो यही है। अब तुम्हें छोटा भाई आने वाला है ना, अब अम्मा को बिल्कुल परेशान न करना, समझी? तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना, मेरी प्यारी बेटी। अम्मा को परेशान नहीं करोगी? अच्छे से खाना खाना चाहिए, आराम से सोना चाहिए, अम्मा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विक्रम अनु के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तभी अन्वी भी विक्रम की गोद से उतरकर अपनी माँ के पास बैठ गई और अपनी माँ के सिर पर उसी तरह हाथ फेरने लगी जैसे विक्रम कर रहा था। अरे रे मेरी प्यारी बेटी, तुम मम्मी का ख्याल रखोगी? विक्रम ने पूछा। अन्वी ने हाँ में सर हिलाया और प्यारी सी मुस्कान दी। मेरी सोनी की गुड़िया, तुम्हें सब समझ आ रहा है ना? कहते हुए विक्रम ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसे प्यार किया और नीचे कॉल किया। विक्रम ने मेड को अन्वी के लिए दूध लाने को कहा। मेड आई और अन्वी के लिए दूध और बिस्किट देकर चली गई। अनु के जागने तक विक्रम ने अन्वी को बिस्किट खिलाए और दूध पिलाकर उसे बेड पर लिटा दिया। अन्वी गुड़िया के साथ खेलते हुए हंसी खुशी मस्ती कर रही थी। जब अन्वी खेलते खेलते खुश हो रही थी तभी अनु की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर अपनी बेटी की ओर देखा। जैसे ही माँ ने उसे देखा, अन्वी ने सारी गुड़िया छोड़ दी और दौड़ते हुए अपनी माँ के ऊपर जाकर अम्मा अम्मा कहते हुए खेलने लगी। मेरी प्यारी बेटी जाग गई, कहते हुए अनु ने अपनी बेटी को गले लगाया। दूध पी लिया मेरी सोनी की गुड़िया? उसने पूछा। बेटी बस मुस्कुराती रही। तभी विक्रम ने कहा, हाँ अभी अभी दूध पीकर खेल रही है। विक्रम अनु के पास आकर बैठ गया। ओह कहते हुए अनु ने अपनी बेटी को पास बिठाया और खुद उठकर बैठ गई। विक्रम ने पूछा, कैसा लग रहा है, सब ठीक है ना? अनु ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ विक्रम जी। विक्रम ने कहा, नहीं देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है, थोड़ा अच्छा खाना खाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? पता नहीं 2 बच्चे को कैसे संभालोगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम ने अनु को गले लगाते हुए कहा, अगर पता होता इतनी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो हम प्रिकॉन्स ले लेते। मुझे बस तुम्हारी ही चिंता हो रही है, तुम्हारी सेहत कैसी रहेगी पता नहीं, इतनी जल्दी फिर से प्रेगनेंसी। पहली बार जब हुआ था तब भी मैंने देखा था कि तुम कितनी परेशानी में थी। अरे ओह विक्रम जी, उस समय के दर्द को याद करके मुझे आपसे ज़्यादा डर लग रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे विक्रम जी आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बेटी बेटे की साथ ही अंकल आंटी की भी और आपकी बहन की भी अच्छे से देखभाल करूँगी, ठीक है? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ठीक हूँ, बेवजह आप लोग चिंता मत करो। अनु ने कहा, अगर थोड़ी भी परेशानी हो तो बताना, ठीक है? यूँ इधर उधर मत घूमना, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन करना, नौकर लाकर दे देंगे। अगर तुम यहाँ वहाँ घूमोगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, समझी? तुम्हारी सेहत जरूरी है, पहले मुझे बताना, समझ रही हो ना? विक्रम ने कहा। समझ गई सर, आप मुझे इतना मत डराइए, मैं आपकी बात मानूंगी ना, अनु ने कहा। जब अन्वी ने देखा कि उसके मम्मी डैडी एक दूसरे के पास है और उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वह रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई। अरे रे नहीं मेरी प्यारी बेटी, हम तो तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हें ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा लगा क्या? तुम तो खेल रही थी ना मेरी सोनी की गुड़िया। कहते हुए अनु ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और ऊपर उछालते हुए खेलने लगी। जैसे ही अनु ऐसा करने लगी, अन्वी खिलखिलाकर हंसने लगी और अपनी माँ की नाक को अपने छोटे छोटे दांतों से काटने की कोशिश करने लगी। अरे ऐसा मत करो, विक्रम ने कहा, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, अगर उसे ज़्यादा ऊपर नीचे करोगी तो तुम्हें ज़्यादा भार लगेगा। उसे समझाने की कोशिश करो, नहीं तो कहीं ऊपर से न गिर जाए। देखो क्या कर रही है, मैंने तो पहले ही कहा था ना, मम्मी को आराम चाहिए। अन्वी बेटी तुम फिर से मम्मी के पास चली गई, मम्मी के साथ 9 महीने तक ज़्यादा खेलना नहीं, समझी? जब तुम्हारा छोटा भाई आ जाएगा तब जितना मन चाहे मम्मी के साथ खेलना, ठीक है? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि
जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक आप मुझे ध्यान से देखभाल करेंगे और उसके बाद मेरी कोई परवाह नहीं है ना? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ हाँ, आपने ऐसा ही कहा। अनु ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, चलो बेटी हम नीचे चलेंगे। कहते हुए अनु ने अन्वी को गोद में लिया और नीचे की ओर चल दी। ओए अनु, विक्रम ने पुकारा। जब अनु जा रही थी, क्या? अनु ने बिना पूरी तरह मुड़े सिर्फ अपना सर घुमाकर पूछा। वाह, क्या तरीके से सर घुमा रही हो, तुम्हारी बैग तो कमाल लग रही है, पहले से भी बेहतर, विक्रम ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। बड़े आए, आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आप अब भी कॉलेज के ही लड़के हैं, अनु ने कहा और पास ही पड़ी पानी की बोतल उठाकर गुस्से में विक्रम की ओर फेंक दी। अरे मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, मार क्यों रही हो? गुस्से में नहीं बल्कि थैंक यू कहना चाहिए। सच में पहले से ज़्यादा सॉलिड लग रही हो तुम। प्रेगनेंसी का ग्लो ऐसा होता है क्या? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी बैग तो और भी कमाल की लग रही है। विक्रम अपनी पत्नी को और चिढ़ाते हुए बोला। छी विक्रम जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं। सच में आपको लगता है कि आप अभी कॉलेज के लड़के हो? अनु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकी और अपनी बेटी को गोद में लेकर हंसते हुए नीचे चली गई। अनु का हंसते हुए देख श्रेया ने पूछा, क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही? कुछ नहीं, बस तुम्हारे भैया को देखो, शादी हो गई है, बेटी भी हो गई और अब एक और बेबी आने वाला है, फिर भी कॉलेज के स्टूडेंट जैसे हरकत कर रहे हैं, इसलिए हंस रही थी। अनु ने हंसते हुए श्रेया को अनवी को सौंप दी। ओहो, तो हमारी अनवी मैडम जाग गई, क्या कर रही हो? कहते हुए श्रेया ने अनवी को गोद में लेकर खेलने लगी। अनु किचन में जाकर अपनी बेटी के लिए दूध की बोतल तैयार की, साथ ही श्रेया और अपने लिए जूस लेकर आए। एक गिलास श्रेया को दिया और दूसरा खुद लिया। अनवी को दूध की बोतल पकड़ाकर उसे सोफे पर आराम से लिटा दिया। अनवी दूध पीते पीते अपने खिलौने के साथ खेलने लगी और श्रेया और अनु आपस में बातें करने लगे। शाम को जब घर जा रहे हो ना, ध्यान रखना, अगर तुम्हें बच्ची के साथ किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो बच्ची को यहीं भेज देना, अम्मा और मैं देख लेंगे, ठीक है? तुम अकेली ही सब कुछ मत संभालो। अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुमने कितने तकलीफ़ें झेली हैं, मैंने खुद देखा है, ऊपर से तुम्हें परेशान भी हमने ही किया था, श्रेया ने कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे किसी तरह की परेशानी महसूस हुई तो मेरे सास ससुर और ये है ना, मेरा ख्याल रखने के लिए, अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो तुम्हारे पास ही भेज दूंगी अनवी को, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। भेजो ना, डिलीवरी होने तक मैं अपने सोने को अच्छे से देखभाल करूंगी, श्रेया ने प्यार से कहा। इस तरह अनु और श्रेया दोनों शाम तक बातें करते रहे, जबकि विक्रम अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। मंजुला और महेश्वरी जी किचन में खाना बनाने में व्यस्त थे। शाम को जब कल्याण जी घर लौटे तो उन्होंने कहा, चलो अब घर के लिए निकलते हैं। अरे 2-3 दिन मैं तो अनवी का पहला जन्मदिन है, तो क्यों न यहीं रुक जाए, विक्रम ने सुझाव दिया। अरे भाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा यहीं जमाई बन जाऊं? हर बार जब भी यहाँ आते हैं तो लगता है कि यहीं का हो गया हूँ। वैसे भी अनवी का बर्थडे होटल में ही तो है, हम वहीं आ जाएंगे। घर पर तो वैसे भी कोई तैयारी नहीं, ऊपर से सबको इनविटेशन भी भेज चुके हैं, जय ने समझाते हुए कहा। ठीक है चलो, वैसे भी हमें अब कुछ नहीं करना, शॉपिंग भी खत्म हो गई है और सभी को निमंत्रण भी भेज दिए हैं, लेकिन सुबह तक वहाँ पहुँचना होगा। अगर तुम यहाँ रहकर बचने की कोशिश करोगे तो याद रखना, तुम्हारी बेटी के बर्थडे पर भी मैं यही करूँगा, विक्रम ने हल्के फुल्के अंदाज में धमकाते हुए कहा। अच्छा देखते हैं फिर, लेकिन अभी तो जा रहे हैं, कहकर जय, श्रेया, महेश्वरी और कल्याण जी अपने घर चले गए। अब अनवी को बाहर ना ले जाते हुए उनके बर्थडे फंक्शन के लिए सारी शॉपिंग घर पर ही कर ली गई। मंजुला जी और अनु ने मिलकर सभी ज़रूरी चीज़ें मंगवा ली। जैसे ही अनवी का बर्थडे आया, सुबह सुबह अनवी को खूबसूरत लहंगा चोली पहनाकर ढेर सारे सोने के गहने से सजाकर सब मंदिर चले गए। मंदिर में अनवी के नाम से पूजा और अर्चना करवाई गई, साथ ही मंदिर में अन्नदान का भी आयोजन किया गया और दोपहर तक सभी भगवान के सानिध्य में समय बिताते रहे।
दोपहर के बाद सभी घर लौट आए क्योंकि फंक्शन तो शाम से शुरू होने वाले थे। अनवी का बर्थडे पार्टी एक बड़े 5 स्टार होटल में थी, जहां सभी तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी थी। शाम को विक्रम, अनु और अनवी तीनों मैचिंग कपड़े में सज धज कर तैयार हो गए। सारा दिन अनवी के मनपसंद का काम और खिलौने दिए गए, जिससे उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। जब भी कोई हैप्पी बर्थडे कहता तो वो अपने 2 दांत दिखाते हुए मुस्कुरा देती थी। उस दिन अनवी को नए कपड़े, मिठाइयाँ, केक और चॉकलेट्स जैसे ढेरों गिफ्ट्स मिले। उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शाम को जब सभी तैयार होकर होटल पहुंचे तो पहले ही बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। जब सारे गेस्ट आ गए तो स्टेज पर बड़ी सी बारबी डॉल थीम का केक रखा गया, जो विक्रम ने अपनी बेटी के लिए खास बनवाया था। वो केक देखकर अनवी खुशी से ताली बजाने लगी। जब केक काटा गया तो विक्रम ने अनवी को पहला टुकड़ा खिलाया। केक का स्वाद उसे इतना पसंद आया कि उसने दोनों हाथों से केक पकड़कर खाने लगी। बिना किसी फोटो के लिए पोज दिए गेस्ट्स भी बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आए और अनवी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन हमारी अनवी की नज़र तो बस केक पर ही टिकी थी। अनवी का पूरा ध्यान सिर्फ केक पर ही लगा था। उनका सारा कंसंट्रेशन बस केक खाने में ही लगा हुआ था। वो जैसे आई थी वैसे ही बैठी रही, लेकिन कैमरामैन अपना काम करता रहा और जैसे ही मन हुआ वैसे अनवी की तस्वीरें लेता रहा। यहाँ तक कि अनवी को अलग अलग 10 ड्रेसेस पहनाकर फोटो शूट करवाया गया और आखिर में उसे रुला ही दिया। सभी के आशीर्वाद से अनवी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। गेस्ट ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और फिर जब सब चले गए तब विक्रम, अनु, श्रेया, जय, कल्याण जी, महेश्वरी जी, मंजुला जी, महेंद्र जी और अनवी सभी डाइनिंग टेबल के पास बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते अचानक ही हमारी श्रेया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर जय तुरंत ही श्रेया को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी गोद में संभाल लिया और घबराते हुए उसके गाल थपथपाते हुए उसे पुकारने लगा, श्रेया, श्रेया। अनु ने घबराकर उठ खड़ी हुई, थोड़ा पानी लाकर श्रेया के चेहरे पर छींटे मारे और अपनी चुन्नी से उसका चेहरा पोंछने लगी। वह भी श्रेया को आवाज़ देने लगी, श्रेया, श्रेया। श्रेया ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें अभी घूम रही थी। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जय, मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, चलते हैं, जय ने कहा। आप सभी आराम से खाना खा लीजिए और फिर घर आ जाइए। मैं श्रेया को पहले घर लेकर जाता हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला लूँगा। वहाँ अब भी कुछ गेस्ट मौजूद थे, इसलिए जय ने सभी को शांत करने की कोशिश की। अभी आप सभी घर आइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, गेस्ट भी परेशान हो जाएंगे, उसने समझाया। महेश्वरी जी भी अपनी बहू को थामे हुए चिंता में डूब गई। ऐसा क्यों हो गया? अभी तक तो सब ठीक था ना? कुछ नहीं मम्मी, सुबह से उसने ठीक से खाना नहीं खाया। ऊपर से पिछले 1 हफ्ते से वह इधर उधर भाग दौड़ कर रही है। जब भी खाने को कहते हैं ठीक से नहीं खाती, इसी वजह से ऐसा हुआ है। आप सब आराम से खाना खा लीजिए, मैं उसे घर ले जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। आप लोग काम निपटा कर घर आ जाइए। यह कहकर जय श्रेया को लेकर घर की ओर चल पड़ा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए। सच में मैंने सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं, इसलिए ही चक्कर आ गया, श्रेया ने कहा और जय के साथ कार में अपने घर चली गई। जय ने पहले ही डॉक्टर को घर बुला लिया था, इसलिए बाकी लोग थोड़े शांत हो गए। उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और सभी गेस्ट चले गए तो होटल से सीधे जय के घर की ओर चल पड़े, यह जानने के लिए कि श्रेया कैसी है। जब वह घर पहुंचे तो उसने श्रेया को थोड़ा जूस पिलाया और उसे बेडरूम में आराम करने के लिए ले गया। तभी डॉक्टर भी पहुंच गए। डॉक्टर ने श्रेया की जांच की और तुरंत ही उसे समझ आ गया। उन्होंने पूछा, आपको पीरियड मिस हुए कितने दिन हो गए? जब श्रेया को याद आया तो उसे 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। डॉक्टर ने तुरंत ही श्रेया को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए वॉशरूम भेज दिया। करीब 5 मिनट बाद श्रेया बाहर आई और टेस्ट किट में 2 गुलाबी लाइनें देखकर डॉक्टर ने कहा, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। यह सुनकर श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने जय को बुलाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जय, श्रेया प्रेग्नेंट है।
पहले तो जय को यकीन नहीं हुआ। उसने थोड़ा उलझा हुआ चेहरा बनाया, लेकिन जब डॉक्टर ने फिर से बताया तो उसने आश्चर्य से पूछा, सच में डॉक्टर? हाँ जय, कल हॉस्पिटल जाकर बाकी टेस्ट करवा लें और मेडिसिन भी ले लें। दोनों को बधाई। यह कहकर डॉक्टर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद जय ने श्रेया को गले लगाते हुए पूछा, सच में? शर्मीली मुस्कान के साथ श्रेया ने सर हिला दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल? जय ने हंसते हुए कहा। छी, चुप रहो, अभी मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। श्रेया बोली, सच में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। तुम्हारी बहन से तो मैंने बड़ा बड़ा बोल दिया था कि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, 10 साल बाद ही सोचूंगी। अब देखो, 1 ही महीना भी नहीं हुआ और प्रेगनेंसी की खुशखबरी आ गई। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब यह सब हमारे साथ ही नहीं होता, लेकिन इतनी जल्दी गुड न्यूज़ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान। कहते हुए जैन ने श्रेया के गाल खींचे और उसके माथे पर प्यार से किस किया। तुम खुश हो ना जय? श्रेया ने पूछा। बहुत ज़्यादा मेरी जान। हमारी मोहब्बत की निशानी के रूप में हमारा बेबी आने वाला है। इससे बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में और क्या होगी। मुझे यह अनमोल तोहफा देने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। कहते हुए जय ने श्रेया को गले लगाया और उस पल को महसूस किया। तभी सब लोग श्रेया और जय को पुकारते हुए कमरे में आ गए। जय तुरंत श्रेया से अलग हो गया और बोला, हम यहीं हैं, आइए माँ। कैसी हो श्रेया? महेश्वरी जी अपनी बहू के पास आई और पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटी? डॉक्टर साहब आए थे क्या? उन्होंने क्या कहा? तुम्हें अब ठीक लग रहा है ना? अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम अस्पताल चलते हैं। महेश्वरी जी के साथ मंजुला जी भी अपनी बेटी के पास आकर बैठ गई और पूछा, हाँ श्रेया, क्या हुआ था? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर आ गए थे जय? विक्रम ने जय के पास आकर पूछा। हाँ, अभी अभी डॉक्टर आ गई, श्रेया को चेक करके गई हैं। जय ने जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। कहते हुए अनु ने जय को गले लगा लिया। अरे श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है तो इसे बधाई क्यों दे रही हो? विक्रम ने थोड़ी उलझन में पूछा। क्योंकि आपकी प्यारी बहन मेरे भैया को डैडी का पोस्ट देने वाली है, इसलिए। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने बारी बारी से जय और श्रेया की ओर देखा, मानो सच जानना चाह रहे हो। हाँ श्रेया प्रेग्नेंट है, अभी अभी डॉक्टर ने बताया। जय ने कहा, ओह मेरी प्यारी बहू, क्या अच्छी खबर सुनाई है। एक साथ हमारे घर में 2 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तुमने बेटी। कहते हुए सब श्रेया के पास आ गए और बधाई देने लगे। धन्यवाद। श्रेया ने सबका आभार व्यक्त किया। विक्रम ने भी जय को गले लगाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। धन्यवाद भैया। जय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अनु, मैंने कुछ कहने से पहले ही तुम्हें कैसे पता चल गया? जय ने पूछा। जब श्रेया वहाँ बेहोश हो गई थी तभी मुझे शक हो गया था भैया, और उनके चेहरे पर भी बदलाव साफ दिख रहा था। अनु ने बताया। अच्छा, तो हमारी मैडम को पहले ही समझ आ गया था कि प्रेगनेंसी है, जो कल मुझे बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। अब क्या कहेंगी? अनु ने श्रेया की ओर देखकर आंख मारी। अगर तुम्हारे पेट में मेरा भांजा पल रहा है तो मेरी गोद में जरूर तुम्हारी बेटी ही आएंगी। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है, बेटा और बेटी दोनों एक साथ आने वाली है। अनु ने मजाक में कहा। अब सबके चेहरे पर डबल खुशी साफ झलक रही थी। सबके मन में एक अलग ही उत्साह और आनंद था। उस दिन मंजुला जी, महेंद्र जी और अनु विक्रम के पापा के साथ वहीं रुके। अगले दिन श्रेया का भी चेकअप करवाया गया और जब डॉक्टर ने सब कुछ ठीक बताया तो जय, महेश्वरी जी और कल्याण जी श्रेया का अच्छे से ख्याल रखने लगे। इधर विक्रम, मंजुला जी और महेंद्र जी अनु का ध्यान रख रहे थे। बच्चों के आने की खुशी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अभी तक सिर्फ अनवी ही दोनों घरों में धमाल मचाती थी, लेकिन अब 2 और नन्हे मेहमान आने वाले हैं। सब सोच रहे थे कि तब घर का माहौल कितना चुलबुला और मस्ती भरा हो जाएगा। अब जब अनवी 1 साल हो गई है तो उसे चलना भी शुरू कर दिया है। पूरे घर में उधम मचाते हुए वह हर चीज़ को इधर उधर कर देती है। घर के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकना, चीज़ों को तोड़ना मानो उसकी सबसे पसंदीदा गतिविधि बन गई है। और तो और घर में उसे डांटने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ टूट भी जाए तो बस टूट गया तो टूट गया कहते हुए नौकरानियां चुपचाप साफ सफाई कर देती हैं।
अगर किसी की आवाज़ से अन्वी को डर लगता है तो वह सिर्फ अनु की है। अनु का बस इतना ही कहना काफ़ी है। अन्वी क्या कर रही हो, और अन्वी सीधे सीधी हो जाती है, लेकिन उसका एक उल्टा असर ये है कि घर के सभी लोग अनु के खिलाफ हो जाते हैं। अगर अनु अन्वी को डांटे तो सभी मानो अनु के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। अंत में अनु कहती है, जैसा मन है वैसा करो तुम सब। इसी बीच अनु की छोटी बहन वैष्णवी की शादी हो गई। पूरा परिवार मिलकर शादी में गया और खुशी खुशी वापस लौटा। वैष्णवी बहुत खुश थी और जब उसने अपने पिता रत्नमूर्ति जी को देखा तो बिना कोई संकोच किए वह अन्वी को लेकर उसके पास गई। पापा देखिए, यह आपकी नातिन है, वैष्णवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पिता के पास जाना यह सोचकर मन परेशान हो रहा था। फिर भी पास बैठी रत्ना को देखकर उसे लगा कि उसकी नज़र पर पड़ना उसे पसंद नहीं। उसने अपने मन को मारकर शादी होने तक बैठी रही और उसके बाद घर चली गई। घर जाने के बाद अनु विक्रम को पकड़कर रोती रही। अगर एक बार बात कर लेती तो यह दर्द नहीं रहता, वहीं जाकर अपने पिता से बात कर लेती। विक्रम ने कहा, नहीं विक्रम जी, मुझे पसंद नहीं कि उनकी नज़र मुझ पर और मेरे बच्चे पर पड़े। उनकी नज़र एक बार मुझ पर पड़ी थी, उसी कारण मैंने जीवन में इतना दर्द और इतनी चोटें सही। मुझे पता है मैं उनकी बेटी जैसी ही थी, फिर भी उन्होंने मेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश की। ऐसी महिला की छाया भी मुझ पर पड़ना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं गई। वह थोड़ी देर रोकर चुप हो गई। अनु और श्रेया अपनी गर्भावस्था का आनंद ले रहे थे। अब अनु को 6 महीने हो गए थे, जबकि श्रेया को 4 महीने। दोनों में 2 महीने का अंतर था। अरे, गर्भावस्था के बाद तो तुमने घर में रहना बिल्कुल छोड़ दिया है। पहले तो तुम जल्दी ही घर आते थे, अब मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का मन करता है, लेकिन तुम हमेशा देर से आते हो। तुम्हें पता है, श्रेया जय को डांट रही थी क्योंकि जय आधी रात को ऑफिस से आया था। नहीं, एक प्रोजेक्ट है, सिर्फ मैं नहीं तुम्हारा भाई भी वही है। हम दोनों थक गए हैं। वह भी उधर गया है और मैं इधर आया हूँ। समय ऐसे ही बीत गया। बताओ क्या करना है? बस 1 महीना और, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को मना कर समझा कर छुट्टी ले लूँगा और डिलीवरी तक घर पर ही रहूँगा, ठीक है? जय श्रेया को मनाते हुए कहता है, 1 महीने तक थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, उसके बाद देखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो श्रेया को प्यार से समझाते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है। तुम तो मेरी प्यारी हो, थोड़ी सहनशीलता दिखाओ ना। कहते हुए जय ने श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, क्या करें? शादी से पहले मैं हमेशा तुम्हारे चारों ओर घूमती थी और शादी के बाद भी मैं ही तुम्हारे चारों ओर घूम रही हूँ। लगता है तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, ऊपर से हर वक्त अकेली होती है। ना तो तुम उसे शॉपिंग पर ले जाते हो, ना ही उसकी पसंद का कुछ करवाते हो। तुम्हें तो हमेशा ऑफिस का ही काम याद रहता है। श्रेया नाराजगी से मुंह फुलाकर बैठ गई। जय ने उसे समझाते हुए कहा, मैं ही हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं होता ना। मैं अकेले अपने लिए थोड़े ही काम कर रहा हूँ, ये सब हमारे परिवार के लिए ही तो है। वैसे भी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे बीच में छोड़कर घर पर नहीं बैठ सकता। अगर मैं कहूँ कि घर पर रहूँगा तो तुम्हारे भैया ही मना करेंगे, लेकिन काम का सारा बोझ उनके ऊपर ही छोड़ दूँ, ये तो ठीक नहीं है। हम तो अभी सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन उन्हें तो घर जाकर अनु और अन्वी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर सारा काम उन पर ही छोड़ दूँ तो कैसे होगा? इसलिए मैं उनके साथ हूँ ताकि यह प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो सके। जय प्यार से श्रेया को समझाता रहा ताकि उसकी नाराज़गी दूर हो सके। ठीक है, सुनो, जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं तुरंत छुट्टी ले लूँगा और डिलीवरी तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मेरी प्यारी, ऐसे नाराज होना अच्छा नहीं लगता। कहते हुए जय ने श्रेया के गालों पर प्यार से किस किया और उसे शांत करने की कोशिश की। श्रेया मुंह फुलाकर बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। मैं तो तुमसे नाराज हूँ, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, इस समय तो तुम्हें खुश रहना चाहिए ना। चलो बताओ मेरी जान, तुम्हारा गुस्सा कैसे कम होगा? जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। कहते हुए उसने श्रेया के हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। श्रेया ने कहा, मुझे बाहर जाना है, अभी ले चलो। जय ने चौंकते हुए कहा, अरे अरे, तुम्हें तो मम्मी से मुझे पिटवाना ही है ना?
तभी ऐसी बातें कर रही हो? जरा टाइम देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। आधी रात को प्रेग्नेंट बीवी को बाहर ले जाऊंगा तो मम्मी मुझे चप्पल से नहीं झाड़ू से पीटेंगी। तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम मुझे इस मुसीबत में डाल रही हो। लगता है तुम्हें पति पर जरा भी दया नहीं है। जय ने मजाक में कहा। श्रेया हंसते हुए बोली, अरे जय, तुम्हें पिटवाने के लिए थोड़ी ही कह रही हूँ। वैसे भी मम्मी को पिटाई करनी ही है तो मैं क्या करूँ, मुझे बस बाहर जाना है। प्रेगनेंसी के बाद से ही मुझे घर में बंद कर दिया है। मुझे ठंडी हवा चाहिए, थोड़ा बाहर घूमने का मन है, प्लीज़ ले चलो ना। जय थोड़ा सोचते हुए बोला, लेकिन इस वक्त बाहर जाना सही नहीं होगा, है ना? श्रेया ने चिढ़कर कहा, अरे क्या तुम मुझे पैदल ले जाने वाले हो? हम कार में ही जाएंगे ना। कार में बैठकर ड्राइव करने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? श्रेया की प्यारी जिद के आगे जय हार मानता नजर आया। सच में तुम तो एकदम शैतान हो। तुम्हें जो चाहिए वो तुरंत चाहिए, टाइम या सिचुएशन कुछ नहीं देखती हो। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन अगर मम्मी ने कुछ कहा तो पिटाई तुम्हारी ही होगी। बोलो, ऐसे ही चलोगी या ड्रेस चेंज करोगी? जय ने श्रेया की ओर देखते हुए पूछा। श्रेया ने चुलबुले अंदाज में कहा, अरे मैं नाइट ड्रेस में हूँ, 5 मिनट दो, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। जल्दी से तैयार होकर श्रेया जय के सामने खड़ी हो गई और उत्साह में बोली, चले? हाँ चलो, कहते हुए जय ने कार की चाबी उठाई और दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। कार स्टार्ट करते हुए जय ने पूछा, कहाँ चले? श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी शांत जगह ठंडी हवा में। जय ने मजाक में कहा, अरे ठंडी हवा तो हमारे रूम में एसी में भी मिल जाएगी, और अगर अकेलापन चाहिए तो मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाता हूँ। इसके लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? जय की बात सुनकर श्रेया ने उसे प्यार से 4 थप्पड़ लगाए और दोनों हंस पड़े। ओहो, क्यों मार रही हो? सच ही तो कहा मैंने। जय ने हाथ रगड़ते हुए कहा। चुपचाप चलो, ज़्यादा मजाक मत करो, श्रेया ने गुस्से में कहा। चलो चलते हैं, कहते हुए जय ने कार एक शांत जगह पर रोक दी। श्रेया कार से बाहर निकली, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कार के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब तो ठीक है मैडम, जय ने पीछे से आकर उसे प्यार से बाहों में भरते हुए पूछा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेया ने जय के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उस पल को महसूस किया। आधा घंटा बीतने के बाद श्रेया जय की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही क्या? जय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मुझे कहाँ नींद आएगी। दूर एक टिफिन स्टॉल दिखता है, श्रेया देखकर कहा। जय, मुझे वो डोसा खाने का मन हो रहा है, ला दोगे? जय ने स्टोर की ओर देखा और पूछा, वहीं चले या यहीं ला दूँ? श्रेया ने कहा, यहीं ला कर दो, यहाँ अच्छा लग रहा है। और सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गई। 5 मिनट यहीं रुको, कहीं मत जाना, कहकर जय टिफिन और पानी की बोतल लेकर चला गया। वापस आकर श्रेया के बगल में बैठकर उसे प्यार से खिलाने लगा। वाह, बहुत टेस्टी है। श्रेया स्वाद लेकर खा रही थी। जय मजाक में बोला, इस हिसाब से तुम डिलीवरी तक मुझे कितनी बार ऐसे आधी रात को उठाओगी? श्रेया हंसते हुए बोली, जब भी मुझे क्रेविंग होगी तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे ऑफिस में रहो या कहीं भी। मेरा मूड स्विंग ऐसे ही है, क्या करोगे? जय मुस्कुराते हुए उसे खिलाता रहा। श्रेया ने टिफिन खत्म किया, पानी पिया, थोड़ा टहलकर बोली, अब चले? जय ने कहा, हाँ मैडम चलिए। जैसे ही जय ने कार स्टार्ट की, श्रेया आराम से बैठ गई। रास्ते में टिफिन स्टॉल से थोड़ी दूर विक्रम की कार दिखी। जय ने कार स्लो की, देखा कि विक्रम भी अनु को टिफिन खिला रहा था। यह देखकर जय हंसते हुए बोला, क्या सभी प्रेग्नेंट महिलाओं की एक ही तरह की क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स होते हैं श्रेया? श्रेया भी मुस्कुरा दी, दोनों की आंखों में प्यार और समझ थी। मुझे तो है, लेकिन सबको ऐसा होता है या नहीं पता नहीं। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? श्रेया ने उलझन में जय से पूछा। जय हंसते हुए बोला, वो देखो, तुम्हारे भाई और मेरी बहन भी शायद हमारी तरह ही आए हैं। विक्रम अनु को टिफिन खिला रहा है। श्रेया ने कार से झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है, चलो घर चलते हैं। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल पड़े। विक्रम अनु को एक डोसा खिलाते हुए बोला, और कुछ खाना है? अनु ने सर हिलाया और पास ही कड़ी कड़ी कुल्फी के ठेले की तरफ इशारा कर कहा, हाँ मुझे वो कुल्फी चाहिए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। उसने हाथ धोया
अनु के होठों को टिश्यू से साफ किया, उसे पानी की बोतल दी, टिफिन का बिल चुकाया और कुल्फी खरीद कर अनु को दी। थैंक यू विक्रम जी, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा और कुल्फी चाटने लगी। फिर दोनों ने कुछ देर वहाँ टहलते हुए बातें की और उसके बाद वापस घर लौट गए। जब वे घर पहुँचे तब अन्वी अपनी दादी और दादा के साथ मज़े से खेल रही थी। अन्वी के पास होने से विक्रम और अनु आराम से अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो गए। सबकी जिंदगी बहुत खुशी खुशी चल रही थी। अन्वी की शरारतों का तो जिक्र ही क्या करना। अब अगर श्रेया को बोरियत महसूस होती तो वह अनु के पास चली आती और कभी अनु के पास श्रेया आती, मगर ज़्यादातर सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा रहने की प्राथमिकता दे रहे थे, क्योंकि साथ रहने से ज़्यादा खुशी मिलती थी। जहाँ तक विक्रम और जय की बात है तो वे दोनों ऑफिस के कामों में बिजी ही होते थे, लेकिन उनकी पत्नियाँ जो भी फरमाइशें करती उन्हें पूरा करने में व्यस्त रहते थे, क्योंकि इस समय अगर उनकी मांगों को ना कहा जाए तो फिर घर में हंगामा मचना तय था। वैसे भी वे आम दिनों में शांत बैठने वालों में से नहीं थी और इस समय तो अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो पहले ही विक्रम और जय से ज़्यादा उनके माता पिता की उनकी खैर नहीं थी। लेकिन वे पहले ही सतर्क रहते और उनके कहने से पहले ही उनकी इच्छाएं पूरी कर देते। देखते ही देखते अनु की प्रेगनेंसी को 9 महीने और श्रेया को 7 महीने पूरे हो गए। अनु की गोद भराई के लिए फिर से विक्रम के घर को सजाया गया। अनु को याद आ गया कि पहली बार गोद भराई कितनी भव्य थी। उस समय की सारी हलचल उसकी आंखों के सामने तैर गई। इस बार भी पहले से ज़्यादा भव्य तैयारियां की गई थी और इस बार घर को सजाने और इंतजाम करने में मंजुला और महेंद्र और विक्रम जी खुद लगे थे। महेश्वरी जी और मंजुला जी ने तो 1 महीने पहले ही शॉपिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि श्रेया और अनु ज़्यादा देर बाहर घूम नहीं सकती थी, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। तो इस बार दोनों माताओं ने सारी शॉपिंग की। अगर वे नहीं करती तो विक्रम और जय को ही यह काम करना पड़ता और उनका हाल बेहाल हो जाता। इसलिए दोनों पति इस राहत से खुश थे। इसके अलावा इस बार दादी नानी के साथ अन्वी भी शॉपिंग पर गई थी ताकि अपनी माँ के लिए सब कुछ खरीद सके। महेश्वरी, कल्याण, जय और श्रेया 4 दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए थे ताकि सब तैयारियों में मदद कर सके। उस दिन सुबह अनु को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ गए थे। लाइट पिंक और गोल्ड कलर की सिल्क साड़ी में अनु बिल्कुल सोने की गुड़िया जैसी चमक रही थी। उसे सिर से पांव तक सुनहरे गहनों से सजाया गया था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी माँ से मैच करती हुई अन्वी भी पिंक और गोल्ड कलर की सिल्क लहंगा चोली पहनकर तैयार थी। विक्रम भी अपनी पत्नी और बेटी से मैच करता हुआ कपड़े पहनकर जैसे ही नीचे आया, फंक्शन में आए सभी लोगों की नज़रें उन पर ही टिक गईं। मंजुला जी अनु को लेकर हॉल में स्टेज पर ले गईं और उसे कुर्सी पर बिठाया। कुमकुम, हल्दी, चंदन लगाकर मंजुला जी ने अपनी बहू की गोद भराई की रस्म की शुरुआत की। इसके बाद महेश्वरी जी और फंक्शन में आई सभी लोग महिलाएं अनु को आशीर्वाद देती हैं। विक्रम भी जब अनु को आशीर्वाद देता है तो अनु उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। इस तरह सभी ने अनु को आशीर्वाद देकर इस फंक्शन को एक ग्रैंड सक्सेस बना दिया। फंक्शन का आनंद लेते हुए अनु अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। वो कहाँ थी और अब कहाँ पहुँच गई। अपने जीवन में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए वो मन ही मन विक्रम को अनगिनत धन्यवाद कहती हैं। 9वें महीने में अनु की गोद भराई विक्रम के घर में बहुत भव्य रूप से संपन्न होती है। 2 महीने बाद श्रेया की गोद भराई जय के घर में और भी धूमधाम से मनाई जाती है। तब तक अनु अपने 2 महीने के बेटे को गोद में लेकर श्रेया की गोद भराई में पहुंचती है। वो अपने बेटे के हाथों श्रेया को आशीर्वाद देती है। स्वस्थ रहो। अन्वी भी बेहद खुश है। उसे अब एक नई भाई मिल गया है और जल्द ही एक बहन भी आने वाली है। ऊपर से अन्वी बहुत बड़ी हो गई है तो घर में खुद को बड़ी समझने का उसका रवैया देखने लायक है। उसका रौब विक्रम से ज़्यादा दादा दादी पर चलता है। अगर उसे गुस्सा आए तो अपने छोटे भाई को मार देती है और जब वो रोता है तो अनु भी घबरा जाती है और खुद भी रोने लगती है, जिससे पूरे घर में हलचल मच जाती है। श्रेया की गोद भराई भी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई और उसने
एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। अब विक्रम के बेटे को एक प्यारी सी बहन मिल गई और घर में सभी खुशियां मना रहे हैं। हर किसी की जिंदगी में खुशी का माहौल है। विक्रम और अनु ने अपने बेटे का नाम अमृत रखा, जबकि श्रेया और जय ने अपनी बेटी का नाम आश्रित रखा। अब बुआ भतीजी की जोड़ी और सास माँ के लिए जिम्मेदारियां और बढ़ गई। महेश्वरी और कल्याण जी का पूरा समय अपनी बेटियों, बहुओं और नाती पोतों की देखभाल में ही बीतता। ऊपर से बोनस में 2 पोतियाँ और 1 पोते। अब देखिए, उनकी भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि उन्हें आराम का वक्त नहीं मिलता। घर में बच्चों की शरारतें, यहाँ वहाँ दौड़ भाग, और अगर किसी को कुछ हो गया तो सभी का परेशान हो जाना, यह सब चलता रहता। सबकी जिंदगियाँ खुशियों से भरी हैं। विक्रम और अनु की फैमिली अन्वी और अमृत के साथ पूरी हो गई। अनु अपनी बेटी को पास बैठाकर और बेटे को दूध पिलाते हुए विक्रम की ओर देखती रहती है। विक्रम भी काम छोड़कर अपनी पत्नी को निहारता है, याद करता है कि कैसे उसने उसे पहली बार देखा था, उससे प्यार हुआ था, फिर उसे अपना हक माना था। उसके मन में ख्याल आते ही कि कैसे उसने कभी कभी उसकी इच्छा के बिना उसे कहीं ले जाने की कोशिश की थी और कैसे उनके बीच जो नहीं होना चाहिए था वह पहले ही हो गया था। यह सब हुआ और विक्रम को इसका एहसास भी नहीं हुआ। अनु की प्रेगनेंसी का शक होना, उसे सभी के सामने अपमान सहना, यहाँ तक कि उसे धोखा देने का इल्ज़ाम लगाना, इन सब तकलीफ़ों के बावजूद उसने अपने बच्चे को अपनी कोख में सुरक्षित रखा। हर दर्द सहते हुए अपने बच्चे को एक छोटी सी भी परेशानी न आने देने की कोशिश की। घर वालों के ताने सुनते हुए जब उसे घर से निकाल दिया गया तो उसने बाहर काम करके अपना जीवन चलाया। विक्रम से दूर रहते हुए निष्ठुर, निष्ठा, वैशांक और निशा ने लगातार धमकियां सहती रही। उनकी बातों में आकर उसने विक्रम को सच नहीं बताया, ना जाने कितनी कठिनाइयों और रुकावटों। और जब विक्रम को यह सच पता चला कि अनु की कोख में पलने वाला बच्चा उसी का है, तब जाकर उसने अनु की गर्दन में मंगलसूत्र बांधा। इन सभी घटनाओं को याद करते हुए विक्रम के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचता है, तुम्हें मेरा बनाने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें उठाई और अब देखो मेरा परिवार कितना पूरा हो गया है। मैं कितना खुश हूँ, यह मैं कह नहीं सकता। आज मैं बिना किसी चिंता के काम कर पा रहा हूँ तो बस इसलिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। अगर ना होती तो मैं भी ना होता। विक्रम ने अनु की ओर प्यार से देखा, अपना लैपटॉप एक ओर रख दिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। उसने प्यार से अनु के होठों पर हल्का सा किस दिया। अनु ने भी अपने बेटे को ध्यान से लिटाकर कहा, आपको भी धन्यवाद विक्रम जी। अगर आप ना होते तो ना जाने मैं कहाँ होती, कैसी होती, लेकिन आपकी प्रेम ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, मुझे आपका बना दिया। आई लव यू विक्रम जी। अनु ने भी विक्रम के माथे पर प्यार भरा किस दिया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए, उसके बीच बस प्यार और खुशियों का माहौल था। वहीं दूसरी ओर श्रेया और जय अपनी बेटी के साथ खेलने में मग्न थे। जय के लिए उनकी बेटी ही उनकी दुनिया बन चुकी थी। श्रेया से भी ज़्यादा वह अपनी बेटी का ध्यान रखता था और यही बात श्रेया को रोज़ खटकती थी। श्रेया मस्ती में कहती, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार हो गया है ना? इसलिए अब तुम मेरी परवाह नहीं करता। जब भी श्रेया ऐसी शिकायतें करती, जय उसे मनाकर अपने पास बुला लेता और तब उसकी नाराज़गी दूर हो जाती। वह अपनी बेटी और पत्नी दोनों का ख्याल रखते हुए, अपनी मोहब्बत को बराबर बांटते हुए अपनी ज़िंदगी सुकून से जीता था। हर किसी की ज़िंदगी अब सुकून और खुशियों से भर गई थी। विक्रम और अनु अपने बच्चे अन्वी और अमृत के साथ एक संपूर्ण परिवार का सुख भोग रहे थे। श्रेया और जय भी अपनी बेटी के साथ अपनी दुनिया में मग्न थे। महेश्वरी और मंजुला जी अपनी बेटियों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ जीवन का आनंद ले रही थी। सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी और हर दिन एक नई मुस्कान लेकर आता था। जय भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। विक्रम भी अपने प्यार को जताते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ जी रहा था। वह अपनी बेटी और बेटे दोनों का बहुत ध्यान रख रहा था।
आइए हम यही प्रार्थना करें कि उनकी ज़िंदगी हमेशा इसी तरह खुशहाल बनी रहे। शुरुआत से लेकर अब तक इस कहानी को प्यार देने वाले हर एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बाकी कहानियों को भी इसी तरह पसंद करेंगे। जल्द ही मैं एक नई कहानी के साथ फिर से लौटूंगी। तब तक के लिए अलविदा। मेरी कहानी आपको कैसी लगी यह एक छोटे से कमेंट्स में बताकर मुझे खुशी दे और एक बार फिर से धन्यवाद।